वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवीं प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रेम रवनि श्रीराधिका प्रेम बरन नंद नंद प्रेम वाटिका के दो माली माली मालिन द्वंद दो चकोर दो चंद्रमा दो अली पंकज दो चातक दो मेघ प्रिय दो मछरी जल दो श्री राधा माधव चरण रेंज देखो बराबर वंदो बारंबार एक तत्व दो तनु धरे नितरस पारावा श्री राधा रासेश्वरी रसिकेश्वर घनश्याम करहु निरंतर वास में श्री वृंदावन धाम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। रासेश्वरी श्री राधे रानी सरकार की जय। राम रसिया श्री हनुमान जी महाराज की जय। गौ माता की जय। जय जय श्री राधे। अपनी इस भक्ति की यात्रा में आइए गोविंद का ध्यान करें। प्यारे श्याम सुंदर वृंदावन में जमुना जी के पुलिन पर उस पर ब्रह्म परमात्मा की एक छटा को देखें। नटखट श्याम नटवरों जैसा वेश
प्यारे मुखमंडल पर एक मनमोहिनी मुस्कुराहट, जिनके तिरछे नैन, अधरों पर मुरली और माथे पर मोर पंख, ललाट पटल पर बीचों बीच मृगमद की रेखा, कपोलों पर बनाए हुए सखाओं द्वारा सुंदर सुंदर चित्र, कंठ में मणियों की माला, वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि, गले में लटकती हुई और घुटनों तक झूलती हुई वैजयंती माला। गेट बंद करो। उनके सौंदर्य को चार चांद लगा रही है। पैरों में बजते हुए नूपुर, आगे भी गौए पीछे भी गौए, संध्या का समय है। अपने सखाओं के साथ थिरकते हुए ठुमकते हुए दूर से श्याम सुंदर आ रहे हैं। हम सब उनके दर्शन कर कर के निहाल हो रहे हैं। अनंत सौंदर्यमयी, अनंत क्षमामयी, अनंत करुणामयी, अनंत प्रेममयी, सुंदर हस्त कमल सारे जगत को आशीर्वाद देने के लिए, वरदान देने के लिए है। उनके चरण कमलों की नख छटा से समस्त सिद्धियों का विस्तार है। उन राधा रानी के श्री चरणों में निवेदन करें, किशोरी जी के ध्यान में डूबते हुए, उनके दिव्य गुणों में डूबते हुए, उनके वात्सल्य भरे नेत्रों में डूबते, थोड़ी सी कृपा हम सब जीवों पर हो जाए। हमारे भीतर भी थोड़ा सा प्रेम जागृत हो, हमारा अहंकार समाप्त हो। दुराध्यमाराध्य कृष्णं वशे त्वम्। प्रार्थना करिए कि हे राधे रानी, जिनकी आराधना करना भी कठिन है, ऐसे श्री कृष्ण की आपने आराधना की और आराधना ही नहीं, उन्हें अपने वश में कर लिया। दुराध्यमाराध्य कृष्णं वशे त्वम्, महाप्रेम पूरेण राधा विधाहु। उसी महाप्रेम के कारण, उन प्रेम पूरित अपनी लीलाओं के द्वारा निरंतर कृष्ण की आराधना करते हुए, निरंतर उनकी सेवा में दौड़ते हुए, आपने स्वयं अपना नाम राधा रख लिया। स्वयं नाम कृत्या हरि प्रेम यच्छन्, प्रपन्नाय मे कृष्ण रूपे समक्षम्। मुकुन्दस्त्वया प्रेम दोरेण बद्धः, पतंगो यथा त्वामनुभ्राम्यमाणः, उपक्रीडयन् हार्दमेवानुगच्छन्, कृपावर्तते कारयातो मयेष्टिम्। हे राधे रानी, अपने सम्मुख आए मुझ जैसे
शरणागतों को श्री हरि का वो प्रेम प्रदान करने की कृपा करें। पतंगो यथात्वा मनुभ्राम्यमाण है, आपके प्रेम की डोर से एक पतंग की तरह श्री कृष्ण लगातार आपके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, आपके हृदय की भावनाओं का अनुसरण करते हुए सदा आपके आसपास रहते हैं। उपक्रीडयन हार्दमेवानुगच्छन कृपा वर्तते कारयातो मयिष्ठिन। आपकी कृपा हम सब भक्तों पर बनी रहे, हमें अपने श्री चरणों में अपनी आराधना करने का अवसर प्रदान करें। किशोरी जी के चरणों में हम सब भक्तों की तरफ से बारंबार वंदन करते हुए, नमन करते हुए, दीन बंधु दीनानाथ अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु राधा रमण बाधा हरण निर्विकार निराकार सच्चिदानंद अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री वृंदावन बिहारी जी के चरणों में हम सब भक्तों की तरफ से कोटिशः दंडवत बारंबार नमन करते हुए, कृष्ण प्राण वल्लभा कृष्ण प्रेम प्रदायिनी कृष्ण मन विमोहिनी अष्ट सखी शिरोमणि ब्रजवासी चूड़ामणि गोपीजन चूड़ामणि परम ममतामयी ब्रह्ममयी श्री राधा रानी के चरणों में कोटिशः वंदन करते हुए, परम श्रद्धेय परम वंदनीय सदा सर्वोपरि परम श्रद्धेय गुरुदेव की कृपा कटाक्ष का पावन स्मरण करते हुए, उनके श्री चरणों में कोटिशः वंदन करते हुए, जीवन सर्वस्व जीवन आधार प्राण धन श्री राधा माधव युगल सरकार के चरणाश्रय, उनके चरणों में बैठकर उनकी अनुग्रह भरी दृष्टि, उनकी कृपा के द्वारा ही हम सब आज पंचम दिवस के सत्संग में प्रवेश कर रहे हैं। इस कथा को विज्ञान के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जूम के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले सभी हरि भक्तों के हृदय में प्रेम स्वरूप परमात्मा को बारंबार वंदन करते हुए, बारंबार नमन करते हुए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि अर्जुन, इस संसार में अनंत अनंत मनुष्य हैं और इन अनंत मनुष्यों में बहुत कम लोग भजन करने का प्रयास करते हैं और उन भजन करने वालों में भी बहुत कम, करोड़ों करोड़ों में से कोई एक बिरला ही श्री कृष्ण को तत्व से जान सकता है। भगवान गीता में कहते हैं, चलते हैं करोड़ों और उसमें से कोई एक बिरला ही मुझे तत्व रूप से जान सकता है। 84 लाख योनियां, उन 84 लाख योनियों में असंख्य जीव और असंख्य जीवों में से कृष्ण को जानने वाला कोई एक, और उसके आगे जो बात है कि कृष्ण को तत्व से जानने वाले बहुत कम हैं, पर कृष्ण को तत्व से जो जानने वाले भी हैं, उन करोड़ों करोड़ों में से कोई एक बिरला है जो श्री राधा जी को जानता है, जो उस तत्व को, जो उस भाव दशा को, जो उस महाभाव को, जिस महाभाव में श्री राधा रानी नित्य निरंतर हैं, उस महाभाव को जान सके। हम सब लोग श्री राधा माधव की उन दिव्य लीलाओं को जो सुन रहे हैं, जो कह रहे हैं, हम सबका भले ही वो अधिकार नहीं है, हम तो वो कार्य कर रहे हैं। समझ लीजिए कि जैसे कोई कुंदन के बने हुए हार को कुदाल से ठीक कर रहा है।
तो मुझे बताइए क्या होगा? कुंदन के हार को, सोने के हार को यदि कुदाल से कोई ठीक करे, उसको कोई मरम्मत करना चाहे, तो बात बनेगी या बिगड़ेगी? निश्चित रूप से बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। जिस राधा माधव तत्व की, उन गूढ़ लीलाओं की हम चर्चा कर रहे हैं। कहीं किसी संत ने बहुत सुंदर बात कही है, ब्रज के कोई संत हैं, भूमि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, पवन तत्व, ब्रह्म तत्व, व्योम तत्व और विष्णु तत्व भूरी हैं। सनकादिक सिद्ध तत्व, आनंद प्रसिद्ध तत्व, नारद सुरेश तत्व, शिव तत्व गौरी हैं। प्रेमी कहे नाग किन्नर का तत्व देखो, शेष और महेश तत्व नेति नेति जोरी हैं। सब तत्वों के एक तत्व श्री कृष्ण चंद्र हैं। सब तत्वों के एक तत्व श्री कृष्ण चंद्र तत्व हैं, लेकिन कृष्ण हूं को तत्व वृषभानु की किशोरी है। सब तत्वों के तत्व श्री कृष्ण है और कृष्ण का जो तत्व है वो श्री किशोरी जी। माना कि सारे संसार को आनंद देने वाले, संसार को चलाने वाले श्री कृष्ण हैं, लेकिन श्री कृष्ण को जो चलाए वो आह्लादिनी शक्ति, उनकी अंतरंगा शक्ति श्री राधा रानी। और ऐसे राधा माधव की, उन निकुंज की, निभृत निकुंज की लीलाओं के, उस सिंधु के, उस सागर के एक बिंदु का रसास्वादन हम सब बड़े भाव से, बड़े प्रेम से कर रहे हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से कहते हैं, पुराणों में तो, कई पुराणों में चर्चा है, राधा जी के 16 नाम पुराणों में कहे गए हैं। रा का अर्थ आराधना और धा का अर्थ दौड़ना। जो निरंतर आराधना के लिए दौड़े वो राधा। निरंतर जो उपासना के लिए, निरंतर जिनके भीतर प्रेमा भक्ति बनी रहे, श्री राधा जी के 16 नाम। और भगवान कहते हैं कि जो इन 16 नामों को उच्चारण करे, उन्हें श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति की प्राप्ति होती है। उसे वो भाव दशा की मंजरियों ने, सखियों ने, सहचरियों ने, किंकरियों ने जिस महाभाव का दर्शन किया, श्री राधा माधव के चरणाश्रित उन सारे आचार्यों ने, उन रसिकों ने जिन लीलाओं को अपने हृदय के भाव जगत में देखा, हम उनका अनुसंधान कर सकें, हम उनकी चर्चा कर सकें। तो श्री राधा रानी का नाम है राधिका। निरंतर जो भगवान की आराधना में, निरंतर मन में ये विचार करते रहे कि मैं प्रभु को प्रसन्न कैसे कर पाऊं। निरंतर जो प्रभु की प्रसन्नता का विचार करे कि मेरे प्राण प्रियतम कैसे प्रसन्न हो जाए। भगवान की अंतरंगा शक्ति, भगवान की बाह्य शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति में से अंतरंगा शक्ति, और उस अंतरंगा शक्ति में भी जो भगवान के सबसे निकट हैं, भगवान की ही शक्ति, भगवान की आह्लादिनी शक्ति श्री राधिका रासेश्वरी कहलाती हैं। उनका एक नाम रासेश्वरी है क्योंकि भगवान तो रसिक हैं, लेकिन रस तो श्री राधा रानी है। जो रास की लीला, भगवान की सारी लीलाओं में सर्वोत्कृष्ट लीला, और उस रास लीला की प्रणेता, जिनके कारण वो रास लीला हुई, जिनकी प्रसन्नता के लिए वो रास लीला हुई, जो रास की अधिष्ठात्री देवी हैं, अधीश्वरी हैं, इसलिए नाम है रासेश्वरी। रास वाहिनी, वाहिनी का मतलब है चलाना, जिनके कारण रास चलता है, जो वहन करती हैं, जो चलाती हैं। राधा रानी जिस स्थान पर उपस्थित हो,
वो स्थान अपने आप में रस से परिपूर्ण होकर रास मंडल बन जाता है। यह रसिकेश्वरी हैं। रसिकेश्वरी यानी भगवान कृष्ण तो रसिक हैं, और भगवान कृष्ण की जो ईश्वरीय शक्ति है वो रसिकेश्वरी। समस्त देवी देवताओं के भीतर जो ईश्वरीय शक्ति है वह ईश्वरीय शक्ति श्री रसिकेश्वरी राधा रानी, कृष्ण प्राणाधिका। कृष्ण जिनको अपने प्राणों से अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए कृष्ण प्राणाधिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण की अनंत अनंत प्रिया। करोड़ों करोड़ों सौंदर्य से परिपूर्ण उन ब्रज युवतियों के बीच में भी भगवान कृष्ण श्री राधा रानी को लेकर रास से अंतर्हित होते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसलिए राधा रानी को कृष्ण प्रिया भी कहा जाता है। तो अनंत अनंत भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं प्रेम स्वरूप है, उनको भी प्रेम प्रदान करने वाली, जिनके प्रेम के बिना कृष्ण अधूरे रहे, ऐसी श्री कृष्ण प्रिया राधा रानी का एक नाम कृष्ण स्वरूपिणी है। स्वयं कृष्ण ने जिनको अपना नाम प्रदान किया है, कृष्ण का रूप धारण कर लेती हैं। कभी कभी उनका रंग भी चिंतन करते करते श्याम का स्वयं जो श्याम रंग की हो जाती हैं। रासलीला के प्रसंग में, कृष्ण के विरह में, जब कृष्ण की लीलाओं का गोपियां अनुसंधान करने लगी, और जैसे मान लो कृष्ण ही उनके भीतर जैसे प्रकट हो गए हों, तो उन लीलाओं का अनुसंधान करने में राधा रानी स्वयं कृष्ण स्वरूपा हो जाती हैं, कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्ण वामांग संभूता। राधा रानी कृष्ण के वाम भाग में नित्य वास करती हैं, परम आनंद देती हैं, इसलिए परमानंद रूपिणी। आनंद के परे जो परम आनंद देने वाली और श्री कृष्ण को परम आनंद देने वाली परम आनंद रूपिणी कृष्णा। राधा जी कृष्ण की भक्ति करते हैं, और राधा चूंकि कृष्ण की भक्ति करती हैं, इसलिए स्वयं नाम भगवान ने उन्हें कृष्णा प्रदान कर दिया। वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हैं। वृंदावन में बिना राधा की कृपा के आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं, और इसलिए वृंदावनी। किसी भी निकुंज में आप देखें, कुंज में देखें, वृंदावन की गलियों में देखें, कृष्ण आपको कहीं और मिले ना मिले, पर राधा रानी की सेवा करते हुए वृंदावन के निकुंजों में जरूर मिल जाएंगे। तो पहले तो कृष्ण की महिमा, वो महिमा को समझना इतना दुर्लभ, और फिर उसके बाद राधा रानी की महिमा जिसे समझना उससे भी अधिक दुर्लभ। जिनके श्रीअंग को स्पर्श करती हुई हवा भी श्री श्याम सुंदर को मूर्छित कर देती हैं, ऐसी राधा रानी वृंदावन विनोदिनी। उनके 16 नामों में एक नाम है वृंदावन विनोदिनी, क्योंकि वृंदावन में आनंद देने वाली, वृंदावन के वृक्ष वृक्ष पर, वृंदावन के वृक्षों के डाल डाल पर, पात पात पर, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे हो। तो जिनके नाम से वृंदावन चलता है, वृंदावन में कोई कृष्ण कृष्ण आपको कहते हुए नहीं मिलेगा, लेकिन बच्चे से बच्चे, बूढ़े से बूढ़े, अमीर से अमीर और गरीब से गरीब, एक ही नाम है सबकी जुबान पर, राधे राधे। सो वृंदावन विनोदिनी चंद्रावली, यह तो नाम विशेष करके प्रभु श्री कृष्ण ने दिया हुआ राधा जी का मुख चंद्रमा के जैसे, जिनका एक एक अंग चंद्रमा की चांदनी की तरह सुशोभित होता है, इसलिए चंद्रावली, चंद्रकांता, जिनकी शीतलता पूरे जगत में शीतलता प्रदान करने वाली,
जिनका हृदय माँ के समान कोमल। कहते हैं कि कृष्ण देदीप्यमान सूर्य की तरह उज्जवल हैं, तो राधा रानी चंद्रमा की तरह शीतलता और आनंद देने वाली है। जैसे गंगा और जमुना की धाराएं बहती हैं, वैसे ही इस ममता मई की शीतल प्रेम करुणा बहती है। शरद चंद्र प्रभन्ना है, शरद काल के चंद्रमा की तरह वो ओज वो तेज, हमेशा जिनके चेहरे पर वो प्रसन्नता फैली होती है, ऐसे श्री शरद चंद्र प्रभन्ना। ये 16 नाम भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो रोज इन नामों का स्मरण करे, इनका उच्चारण करे, उन्हें राधे रानी के उस भाव की, उस महाभाव की प्राप्ति होती है जिसमें किशोरी जी विराजमान है। वैसे देखा जाए तो राधे रानी के उन चरण कमलों की रज का सेवन करने के लिए सद्य वशीकरण चूर्णम, वो ऐसा चूर्ण है जिसने सेवन कर लिया, श्री राधे रानी के चरणों की रज का सेवन कर लिया, उनके चरणों का आश्रय कर लिया, तो वो ऐसा वशीकरण चूर्ण है जो भगवान को अपने वश में करवा दे। और भगवान को अपने वश में करने का जो पैमाना है, पैमाना क्या है? जिसका जितना प्रेम, परमात्मा उसके उतने वश में। कोई पूछे, कोई जाने, कोई समझे इस बात को कि परमात्मा की प्राप्ति मैंने कितनी की, इसका पैमाना क्या है? इसका एक ही पैमाना है कि जिसके भीतर, इसलिए प्रेम के भी कई सारे विभाग कर दिए। हमारे आचार्यों ने गहराई से इस बात को इतना जाना, अणु महान प्रेम, परम महान प्रेम, प्रेम के भी इस तरह से जितना जितना जिसका प्रेम है। और श्री राधा रानी जिस प्रेम की पराकाष्ठा में, राधा रानी का जो परम प्रेम है उसे हम महाभाव कहते हैं। उस महाभाव में तो राधा रानी के अलावा कोई और रह नहीं सकता, कोई और हो नहीं सकता। हाँ, मंजरी गण जरूर है, उनका यह सौभाग्य है कि हम उन मंजरियों के भाव से यदि युक्त हो जाए तो हम श्री वृषभानु नंदिनी, रास रासेश्वरी, श्री निकुंजेश्वरी, श्री राधिका रानी के उन चरणों का आश्रय लेने पर, जहां पर प्रिया जी विराजमान है, जो सुख उन्हें प्राप्त हो रहा है श्री कृष्ण के सामीप्य का, उन कृष्ण की लीलाओं का, वो सुख उन महानुभावों ने प्राप्त किया है जिन्होंने मंजरियों का आश्रय लिया। हम जिन लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, यह रचनाएं जिन आचार्यों ने लिखी हैं, वो कोई बैठकर उन्होंने कविताएं नहीं लिखी हैं, बल्कि उनके हृदय का भाव लिखा है। कल हम सारे लोग चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से ग्रंथों का आश्रय लेकर, नाम का आश्रय लेकर, धाम का आश्रय लेकर, लीलाओं का आश्रय लेकर, गुरु आश्रय लेकर, सेवा आश्रय लेकर, ठाकुर जी की भक्ति के मार्ग पर, अपनी साधना के मार्ग पर, अपनी साधना को पुष्ट करते करते हम भक्ति मार्ग पर कितना आगे बढ़ पा रहे हैं, कितना आगे बढ़ सकते हैं, और उसका पैमाना क्या है, पता कैसे चलेगा? तो एक ही बात है
कि जब नौका एक किनारे से चलती है और दूसरे किनारे तक पहुंचती है, पता कैसे चलेगा? पता इसी बात से चलेगा कि जब इस किनारे से चलती हैं, तो इस किनारे पर जो भी दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जो भी चित्र दिखाई दे रहे हैं, जो लोग दिखाई दे रहे हैं, धीरे-धीरे नौका इस किनारे से चलती है, तो इस किनारे पर दिखने वाली चीजें धूमिल होने लग जाती हैं। और उस किनारे पर, जिस किनारे पर जाना है, जिस किनारे पर पहुंचना है, वहां के चित्र जो दूर से दिखाई नहीं दे रहे थे, वो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। कोई ऐसा संत मिले, कोई ऐसा फकीर मिले, जो इस भवसागर से हमें तिरा दे, जो इस भवसागर से हमें पार कर दे, हमें वो दृश्य दिखा दे जहाँ श्री राधा माधव युगल सरकार अपने निकुंज की लीलाओं में नित्य निरंतर अपने स्वरूप को विस्मृत करके डूबे हुए हैं। जहां खड़े रघुवीर, जहां खड़े यदुराय। उस स्थिति में आने के लिए, उस भाव में आने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है कि हमारे भीतर की कामनाएं, हमारे भीतर की इच्छाएं, देखिए इस किनारे को छोड़ेंगे, हमारी डोर जो संसार से बंधी हुई है, नौका यदि इस खूंटे को छोड़ेगी ही नहीं, तो उस किनारे तक पहुंचेगी भी नहीं। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बांधी मनहु दृढ़ डोरी। इसीलिए कहते हैं बार-बार गोस्वामी जी कि सबसे, इस संसार के सारे खूंटों से अपनी डोरी को छोड़कर संसार को छोड़ना बहुत आसान है, पर मम पद बांध बंधई, दृढ़ दृढ़ता से उस डोर को नंद नंदन के, यशोदा नंदन के, श्री राम के, अपने इष्ट के चरणों में निरंतर बांधे रहना। चप्पू चलाते रहो, रात भर चलाते रहो और डोर खूंटे से ही बंधी हो, तो जहां के तहां। तो जब तक संसार की इच्छाएं, संसार की कामनाएं, जब तक संसार के भोगों से हम अपने मन को पूरी तरह से निवृत्त नहीं कर लेते। भागवत में बड़ा सुंदर श्लोक आया हुआ है, भागवत के मंगलाचरण में ही श्लोक है, जहां धर्मः प्रोज्झित केतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम। प्रोज्झित कहते हो धर्म की बात करते हैं, भक्ति के मार्ग पर प्रोज्झित कहते हो धर्म का मतलब है किसी भी तरह से निर्मत सराणाम सताम, यानी वो संत जो निर्मत्सर हैं, जो निष्कपट हैं, जो मन में कपट नहीं रखते। कपट का मतलब ये नहीं, का मतलब ये कि जो है वो दिखाना नहीं, और जो दिख रहा है वो हकीकत में है नहीं। अंदर से हमारे भीतर संसार की कामनाएं, संसार की इच्छाएं, और बाहर से हम कितना भी ये कह लें कि हमें कुछ नहीं चाहिए। यहां तक कि मोक्ष की चाहना, परमात्मा के दर्शन करने की चाहना भी चाहना है। ऐसे ऐसे संत हुए हैं कि प्रभु सामने आ रहे हैं कि मैं दर्शन देने के लिए आ रहा हूँ, कहते हैं प्रभु आना ही नहीं दर्शन देने के लिए, हमारी सारी भक्ति सिर्फ दर्शन करने के लिए है, लेकिन दर्शन करने के लिए प्रभु को आने में भी तो कष्ट होगा। हम वो कष्ट भी अपने प्रेमास्पद को ना दें, वो इच्छा भी हमारे भीतर ना रहे। ये कहना बहुत कठिन है नहीं, अति कठिन है। ये तो केवट कह सकता है। मणि जड़ित मुंदरी भगवान दे रहे हैं उतराई में, लेकिन केवट कहता है कि प्रभु नहीं चाहिए, अब मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं।
प्रिया प्रियतम मेरी नाव में बैठ गए हैं, और कुछ तो नहीं चाहिए। वो छोड़िए, बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट ले, बिना कीन करुणा यतन, भगति बिमल बरु दे। कि जिस नाव में मैंने अपने ठाकुर ठाकुरानी को बिठाया है, अब ये नाव तो मेरे लिए पूजनीय हो गई है। अब इसमें किसी और को नहीं बिठाऊंगा, जबकि रोजी रोटी सिर्फ उस नाव में लोगों को बिठाने से चलती है। भूखे मरना मंजूर है, पर जो मुझे प्रभु की सेवा की अब तो वो वस्तु मुझे सेवा की वस्तु हो गई है। अब उस सेवा की वस्तु का उपयोग मैं स्वयं के लिए नहीं करूंगा। पूजा करने को तैयार हैं, उस नाव की भूखे मरने को तैयार हैं, प्रभु देना चाह रहे हैं। तो कहते हैं प्रभु बस अब और मुझे इस संसार में क्या चाहिए। देखिए, वैसे बाहर से देखो तो केवट के पास कुछ नहीं है, परंतु यह भावना, कोई धनवान हो, धनवान वो नहीं जिसके पास धन बहुत है। अरबपति आदमी हो और भीतर से संतुष्ट ही नहीं है, तो मुझे बताइए हम उसको कैसे धनवान कहेंगे। और जिसके पास कुछ नहीं है और वो कहे कि हमें कुछ नहीं चाहिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम संग सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर, सोरा और निज गेह। प्रभु की प्रसन्नता चाहिए और प्रभु से कुछ नहीं चाहिए। प्रिया प्रियतम को हम कैसे सुख दे सकें, उनके सुख में कैसे अभिवृद्धि कर सकें, यही तो मंजरी गणों का काम है। और क्या कर रही है मंजरियां? प्रहलाद जी, भगवान कहते हैं बेटा कुछ मांग, बेटा कुछ मांग, नहीं तो मेरा वचन खाली हो जाएगा। प्रभु आपका वचन भी खाली नहीं होगा। हे वरदेश्वर, वर देने वालों में सबसे श्रेष्ठ यदि आप मुझे वर ही देना चाहते हैं, तो प्रहलाद कहते हैं मांगने की इच्छा है नहीं, और वरदान भी यही चाहिए कि मांगने की इच्छा कभी जीवन में हो ही नहीं। बिना कीन करुणा यतन, भगते बिमल भरुदे। और ऐसे केवट को कहा प्रभु जब आप वापस आएंगे ना, तब उतराई में ले लूंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं आप बड़ा साधारण समझते थे ना, बड़ा इसको सीधा समझते थे, देखो कितना चालाक है। इसका मतलब है कि 14 वर्ष तक आप इसके वचनों में बंधे रहेंगे, आप आएंगे फिर इसकी नौका में बैठेंगे। इतना रोया है केवट, इतना रोया है, रोते रोते ही अंधा हो गया, आंखों पर पट्टी बांध ली। और जब भगवान 14 वर्ष बाद आज जब लौट रहे थे, तो बहुत जल्दबाजी में थे भगवान भरत जी से मिलने के लिए, इसलिए वैकुंठ से आए हुए उस विमान में बैठकर भगवान गंगा पार कर गए। और किसी ने कहा अरे केवट 14 वर्षों से जो तू पूजा कर रहा है रोज इस नौका की, भगवान तो विमान में बैठकर जा रहे हैं। आवाज लगाई उस समय केवट ने, प्रभु आप सत्य प्रिय हैं, मुझे कह कर गए थे कि वापस लौट कर आऊंगा, और प्रभु आप अब विमान वाले हो गए हैं और मेरी नौका में बैठेंगे भी नहीं। नाव के बिना ही आप पार कर गए नदियां को। भगवान ने विमान उतारा विशेष करके केवट के लिए, कि केवट पहली बार की उतराई दे नहीं पाया, किस मुंह से वापस, कैसे तुम्हारा ऋण उतारूंगा। मैं तुम्हारी नाव में वापस बैठूं, इससे बेहतर है कि तुम मेरे विमान में बैठ जाओ। और प्रभु अयोध्या ले गए हैं केवट को, केवट के पूरे परिवार को। और जब जब शरीरों में सीता जी के साथ राम जी नौका विहार करते थे, तो यही नौका होती थी, यही केवट होता था। और यह सब कुछ उसे क्यों मिला? यह जीवन का जो परम धन है, यह जीवन की जो परम लक्ष्य है, यह भक्ति, यह विशुद्ध भक्ति प्राप्त तो तब होती है ना, जब हम कहें कि अब मोहे
कछु नहीं चाहिए। काग भुसुंडी मागु बर, अति प्रसन्न मोहि जान, अनिमादिक सिधिया पर ऋषि, मोक्ष सकल सुख मान। सकल सुख की खानी, भगवान सब कुछ दे सकते हैं। कागभूषुंडी जी को कहते हैं मांगो मांगो मांगो, क्या मांगा अंत में, अविरल भगति विशुद्ध तब श्रुति पुराण जोगा। प्रभु जब देना ही चाहते हो तो श्रुतियां पुराण, जिसे अविरल भक्ति कहते हैं, शुद्ध भक्ति कहते हैं, योगी मुनिंद्र ज्ञानी सनकादिक जिस भक्ति को पाते नहीं है, कोई कोई जिस भक्ति को बिरला ही पाता है, प्रभु देना है तो ऐसी भक्ति प्रदान करें। ब्रज लीलाओं में देखिए, कुब्जा को भगवान ने पूछा क्या चाहिए, तो बोले मेरे साथ थोड़े समय रहिए, मुझे सुख मिलेगा, मुझे सुख चाहिए। यह कुब्जा की भक्ति है। और गोपियों की भक्ति क्या है? ब्रज गोपियों से पूछा गया कि तुम्हें क्या चाहिए? ब्रज गोपियों ने कहा हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस वो सुखी रहें। गोपियां 16 श्रृंगार क्यों करती हैं? कहती हैं कि हम सुसज्जित रहेंगे, हम सुंदर दिखेंगे तो हमारे प्राण धन, हमारे जीवन धन, हमारे गोविंद के नैनों को सुख मिलेगा, उनको प्रसन्नता मिलेगी। हम स्वस्थ भी इसीलिए रहती हैं, हम प्रसन्न भी इसलिए रहती हैं कि हमारे जीवन धन हमें देखकर प्रसन्न हो जाए। रहे नीके उन्हीं के रहें, पर रहे नीके, वो किसी के भी हो, हम उनसे प्रेम करती हैं तो वो हमारा ही होना चाहिए, वो किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। ऐसी ऐसी कोई गोपियों के लिए ये बात सोचनी भी सोच के परे है। रहे नीके उन्हीं के रहें, लेकिन रहे नीके। जो हरि मथुरा जाय बसे, हमरे जिय प्रीत बनी रही सो। जो हरि जमुना पार कर मथुरा जाए बसे, जो हरि मथुरा जाय बसे, हमरे जिय प्रीत रही बनी सो। ऊधो बड़ो सुख यही हमें, नीकी रहे वह मूरति दो। चाहे वो द्वारकाधीश रुक्मिणी है, चाहे वो कुब्जा और कृष्ण है, बस वो सुखी रहें, वो प्रसन्न रहें। खबर मिली एक दिन द्वारिका में प्रभु के पेट में बड़ा दर्द हो गया, तो क्या कोई वैद्य, कोई दवा नहीं की गई? बोले दवा तो बहुत की गई है, मिल नहीं रही है, और जो दवा मिल रही है उससे ठाकुर को कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो कैसी दवा चाहिए? फायदा करने वाली दवा। दवा तो वो है, बोले ऐसी द्वारिका में दवा है ही नहीं जो ठाकुर को फायदा कर सके। कोई भक्त यदि अपने चरणों को धोकर अपना चरणोदक भगवान को पिला दे तो प्रभु की स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। नारद जी महाराज, पूरे द्वारिका में 16,108 रानियां हैं, चरण तो सबके पास हैं, कोई भी धोकर पिलाता और प्रभु की तबीयत ठीक हो जाती। लेकिन किसमें इतनी हिम्मत है कि जिनके चरणों का उदक ब्रह्मा जी लेते हैं, शिव जी लेते हैं, हम जैसे जीव अपना चरणोदक उनको पिलाएं तो नरक में जाना पड़ेगा। उस नरक में जाने के डर के कारण कोई द्वारिका में ऐसा नहीं था जो अपना चरणोदक ठाकुर के कष्ट को कम करने के लिए उनको पिला दे। और तब निज सुख दुख गोपी ना करे विचार, गोपियों के पास भेजा भगवान ने द्वारिका से नारद जी महाराज को, तो निज सुख दुख करे गोपी ना विचार, कृष्ण से सुख हेतु करे सकल व्यवहार। अपने सारे धर्मों को गोपियों ने छोड़ दिया था, लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म, धर्म के सारे कर्म,
लोक धर्म, वेद धर्म, ज्ञान धर्म, देह धर्म, लज्जा, धैर्य, देह सुख, आत्म सुख, सर्व त्याग करके गोपियां सिर्फ कृष्ण कृष्ण और कृष्ण का सेवन करती हैं। विशेष बात आती है यहाँ पर, बात बहुत है, सारग्रही होना है। त्याग करने का मतलब है किसी भी गोपी ने ना घर का त्याग किया, ना घर के काम का त्याग किया, बल्कि गोपियां जितनी व्यस्त थी, बाहर से कुछ त्यागना नहीं, त्यागना भीतर से होता है। तो नारद जी ब्रज में आए, गोपियों से दर्शन हुआ, समागम हुआ, परस्पर एक दूसरे से मिले, पूजन किया, अभिनंदन किया। गोपियों ने पूछा, नारद जी महाराज कहाँ से आ रहे हैं? कहा द्वारिका से आ रहा हूँ। अच्छा, हमारे नंदन नंदन का समाचार, प्यारी का समाचार, समाचार क्या सुनाए? नारद जी कहते हैं बहुत कष्ट में है। बोले कष्ट में? क्या हुआ? बोले पलंग पर लेटे लेटे छटपटा रहे मछली की तरह, इतना पेट में दर्द हो रहा है। तो बोले वहां पर कोई दवा नहीं मिल रही? बोले दवा द्वारिका में नहीं मिल रही। भाई ऐसी कौन सी दवा है? बोले कोई भक्त के चरणों का उदक, चरणोदक यदि मिल जाए, कोई प्रेमी यदि अपना चरण धोकर पिला दे। गोपी बोली बस, अरे हमारे चरण हैं, हजारों गोपियों के चरण निकल कर बाहर आ गए, हजारों गोपियां अपना चरणोदक देने के लिए, बस अब तो दर्द छूट जाएगा। नारद जी ने कहा देखो वो जगदीश्वर है, उनका दर्द तो छूट जाएगा, जिनका चरणोदक स्वयं ब्रह्मा जी लेते हैं। जरा सोचो, तुम जीव होकर के अपना चरणोदक दोगे तो उसके बदले में तुम्हारी गति क्या होगी? तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। गोपियां कहती हैं, शीश के मोल मिले तो ले लो, प्रीतम के दुख सारे। शीश के मोल मिले तो ले लो, प्रीतम के दुख सारे। उन प्राणों की चिंता क्या जो प्राणनाथ पर वारे। एक जन्म क्या, कोटि जन्म को हमें नरक मिल जाए। एक जन्म क्या, कोटि जन्म को हमें नरक मिल जाए, लेकिन मेरे प्राणनाथ का रोम न दुखने पाए। ऐसा विशुद्ध प्रेम, प्रोज्झित कैतव प्रेम, जिसमें आपकी प्रसन्नता। भरत जी महाराज को कहते हैं गुरुदेव कि भरत रात भर सोए नहीं हो। बोले गुरुदेव, जब से आया हूं कश्मीर से, ननिहाल से लौटकर, मुझे एक दिन भी रात को नींद नहीं आई, क्योंकि बार बार मन में यही विचार आता है कि भैया मेरे कारण जंगल में कष्ट पा रहे हैं, बिना पादत्राण के जंगल में भटक रहे हैं, उन्हें अवध कैसे लौटाऊं? भरत जी विशुद्ध भागवत धर्म का पालन करते हैं। चित्रकूट में भरत जी महाराज से राम जी का जब अंतिम बार बातचीत हो रही थी, और जब राम जी ने कह दिया था कि जैसा भरत कहेगा मैं वही करने को तैयार हूं, और भक्त भरत जी जैसे भक्त कहते हैं, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। आपकी प्रसन्नता हमारी प्रसन्नता है, आपका सुख हमारा सुख है। एक जन्म क्या, कोटि जन्म हमें नरक मिल जाए, लेकिन मेरे प्राणनाथ का रोम न दुखने पाए। ऐसे शुद्ध विशुद्ध भक्ति को, इस भाव को हम अपने हृदय में धारण कर पाए, तो कहीं हम उन आचार्यों का, उन मंजरी गणों का, जिनके हृदय से इस प्रेम सिंधु से ओत प्रोत इन लीलाओं का निर्झर फूटा है। ये जितनी रचनाएं आचार्यों ने की हैं, इन महा गोस्वामी पाद ने की हैं, महाप्रभु जी ने की हैं, हमारे भीतर तो वो योग्यता नहीं कि हम श्री प्रिया जी का साक्षात्कार कर सकें, राधा माधव की उन लीलाओं का सीधा साक्षात्कार कर सकें। लेकिन संतों के मुख से
एक बात सुनी है कि झूठा खेले सच्चा हो ही, और सच्चा खेले तो बिरला कोई। साक्षात्कार तो बिरला ही किसी को होता है, लेकिन झूठा झूठा खेल खेलते खेलते वो सच्चा हो जाता है। भले ही आचार्यों जैसा, उन मंजरियों जैसा, उन दासियों, उन किंकरियों के जैसा, उन सखियों सहचरियों के जैसा हमारे भीतर भाव नहीं, हमारे भीतर वो प्रेम का, वो गोपी भाव का छींटा भी नहीं है। पर उन रचनाओं का, उन लीलाओं का जो उनके हृदय के भाव निकले हैं, उनका चिंतन करते करते, उनका श्रवण करते करते, सच्चा नहीं तो ना सही झूठा खेल तो हम खेलना शुरू करें। जिन लीलाओं में, जिन रचनाओं में इन आचार्यों के हृदय का रस सागर लहरा रहा है, इस सागर में स्नान करने की हमारी सामर्थ्य नहीं है, पर इस रस सागर के तट पर तो हम खड़े हो जाएं, ताकि उस सागर से बहती हुई जो हवा है, वो जो बयार है, वो जो सुगंध है, वो हवा तो उस तट पर खड़े हुए व्यक्ति को भी आती ही है। भले ही हम प्रिया जी के उस प्रेम सिंधु की बिंदु का आस्वादन करने की योग्यता ना रखते हो, परंतु इन आचार्यों ने जो रस उड़ेला है अपनी रचनाओं में, श्री राधा रस सुधा निधि, इसमें बहुत सुंदर आचार्यों ने इतने सुंदर सुंदर श्लोकों में, एक एक श्लोक में जो उस महाभाव में उनके हृदय के भीतर भाव उत्पन्न होता था, वो जो विकुलता, जो व्याकुलता उन्हें प्राप्त होती थी, परमात्मा को पाने के लिए और जीवन में कुछ नहीं चाहिए, बस वो व्याकुलता चाहिए, वो विरहता। तो जो विरहता, जो व्याकुलता, परमात्मा के प्रति उस प्रेम को प्राप्त करने का हेतु अन्य किसी रस, अन्य किसी साधन के द्वारा प्राप्त हो ना हो, परंतु जब हम दिव्य लीलाओं का आश्रय लेते हैं, इन रचनाओं का आश्रय लेते हैं, इन कथाओं का आश्रय लेते हैं, ऐसा ही एक बहुत सुंदर पद है। इस श्लोक में आचार्य कहते हैं, दिव्य प्रमोद रस सार निजांग संग, पीयूष वीचि निचयैरभिषेचयन्ति, कंदर्प कोटि शर्मूर्छित नंद सूनु, संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी। अर्थ है इस श्लोक का, दिव्य आनंद रस सार रूपी निजांग संग सुधा तरंग समूह द्वारा सर्वतोभावेन अभिषिक्त, करकोटि कंदर्प शरों के द्वारा मूर्छित नंद नंदन को जो संजीवनी प्रदान कर रही है, ऐसी अनिर्वचनीय संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी, अनिर्वचनीय उस निकुंज देवी जो सर्वोत्कर्ष दान कर रही है, उन्हें आचार्य उनके चरणों का आश्रय लेते हुए उनके चरणों में वंदन करते हैं, प्रणाम कर रहे हैं। दिव्य प्रमोद रससार निजांग संग, बार बार श्री जी के चरणों की वंदना करते हैं, उनके चरणों की रज की वंदना करते हैं, बार बार श्री जी को प्रणाम करते हैं। जिस दिशा में श्री जी विराजमान है उस दिशा को प्रणाम करते हैं।
और जब बार बार चरणों का आश्रय लेते हैं तो आचार्य के हृदय के निकुंज में एक दिव्य लीला प्रकट हो जाती है। और इस श्लोक में उसी दिव्य लीला का उन्होंने वर्णन किया है। बार बार हम इस सत्संग में एक चीज समझ रहे हैं कि दिव्य उत्कट लालसा, उनके चरणों का दीदार करने की वो अभिलाषा, वो इच्छा, कोई और साधन है ही नहीं, परमात्मा को पाने का कोई और तरीका है ही नहीं। केवल प्रिया प्रियतम को प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा, श्यामा श्याम को प्राप्त करने के अलावा मन में कोई लालसा नहीं, मन में कोई कामना नहीं, कोई चित्त में कोई और इच्छा ही नहीं। तो बहुत सुंदर श्लोक है जो दिव्य लीला का दर्शन कर रहे हैं। आइए हम भी चलते हैं उसी निकुंज में जहां ये लीला घटित हो रही है। और यह लीला कोई मन की कल्पना से लिखी गई नहीं है। उस मंजरी भाव में आचार्य ने उस लीला का दर्शन किया है और वह लीला उनके मुख से अपने आप निर्झरित हो रही है। दिव्य रास हो रहा है, दिव्य रास हो रहा है। अनेक अनेक ब्रज युवतियां, उनके बीच में राधा माधव एक दूसरे के गले में गलवैया डालकर विराजमान हैं। श्री सुखदेव जी भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। कैसा लग रहा है, जैसे अनंत अनंत कंचन मणियों के बीच में एक नीलमणि शोभायमान हो रहा है। ऐसी दिव्य शोभा हो रही है। भगवान देव की सुतः मध्य मणि नाम हेमा नाम महामर्कतो यथा। बहुत सारे कंचन मणि और बीच बीच में नील मणि, ऐसे उस रास मंडल की शोभा हो रही है। दिव्य दर्शन करिए आंखें बंद करके उस महारास का। दिव्य रास संपादित हो रहा है। लेकिन उस दिव्य रास में देखिए, भागवत जी वाले रास में श्याम सुंदर अंतर्धान हुए थे और फिर शिव जी के माध्यम से वह रास फिर हुआ। गोपियों ने पुकारा, श्याम सुंदर प्रकट हुए। वहां श्याम सुंदर अंतर्ध्यान हुए थे। लेकिन इस लीला में श्याम सुंदर अंतर्ध्यान नहीं होते हैं, यहाँ प्रिया जी अंतर्ध्यान हो रही है। यह लीला वैसे पुराणों में भी है। चंद्र सरोवर में जो रास हुआ है, उस रास में भगवान कृष्ण नहीं हुए अंतर्ध्यान, वहां रासलीला में राधा रानी अंतर्ध्यान होती है। वहां श्याम सुंदर ने वंशीनाद नहीं किया, वंशीनाद चंद्र सरोवर में होने वाले रास में राधा रानी ने वंशीनाद किया। यह बात और है कि अधर अधर मुरली बजैया तो श्री कृष्ण हैं, पर उनको अधरों पर बंसी धरना किसने सिखाया? यह बंसी बजी है तो श्री राधा जी के सिखाने से, यह बजी है तो श्री राधा जी के लिए। बंसी बजाना भी राधा जी ने सिखाया, उन्हें गाना राधा जी ने, गायन करना भगवान को राधा जी ने सिखाया। ता थई नाचना किसने सिखाया? तो ये भी प्रिया जी ने ही सिखाया है। तो दिव्य रास हो रहा है, अनंत ब्रज युवतियां हैं, सखी किंकरी गण विराजमान है और उन सब के मध्य में अपने मूल स्वरूप से राधा श्याम सुंदर। परंतु वहां पर राधा जी थोड़ी सी मानवती हो गई।
राधा जी ने थोड़ा सा मान किया, राधा जी के समान अन्य युवतियों के साथ भी प्रभु वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसा राधा रानी के साथ करते हैं। तो मेरे समान ही अन्य गोपियों को भी वैसा ही स्नेह प्राप्त हो रहा है। जब राधा रानी ने ये देखा तो राधा रानी के हृदय में, श्री जी के हृदय में थोड़ा सा मान उत्पन्न हो गया और श्री जी देखते ही देखते वहां से मानवती होकर किसी एकांत निकुंज में जाकर निवास करने लगी, वहां विराजमान हो गई। अब प्रिया जी यदि रास में नहीं है, राधा रानी रास में नहीं है, क्योंकि रासेश्वरी श्री राधा रानी का योग माया का उपाश्रय लेकर ही रास शुरू हुआ था, तो राधे रानी के लिए ही, उनकी प्रसन्नता के लिए रास है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विष्णुरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित है। योग माया का उपाश्रय यानी राधा रानी का आश्रय लेकर उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं के आदेश पर रास हो रहा है, उनके लिए हो रहा है। रास का मतलब है रस का वितरण करना। तो जिसके पास रस है, रस का वितरण भी वही कर सकता है। भगवान कृष्ण तो रसिक हैं, पर रस तो राधा रानी के पास है। देखिए, जिसके पास धन हो वो धनवान। श्याम सुंदर धनी है, पर उनका धन तो श्री राधा रानी है। वो रसिक हैं, रस राधा रानी है। कोई भी सेठ धनवान धन तभी बांटेगा जब उसके पास धन हो। तो धनी के पास धन होना आवश्यक है। वो बलवान बलवान क्या जिसके पास बल ही ना हो। तो जैसे अपने साथ विहार करते हुए श्याम सुंदर प्रियतम को देखा, वैसे ही अन्य गोपीजनों के साथ जब निकुंजेश्वरी राधे रानी ने देखा तो उस रास मंडल से चली गई और रास में से प्रिया जी के ना रहने पर तो रास ही निरस हो गया, रास ही थम गया। जैसे कोई बलवान बलहीन हो जाए, जैसे कोई प्राणवान प्राणहीन हो जाए, रास रासेश्वरी श्री राधिका रानी के ना रहने पर वह रास भी पूरी तरह से शिथिल हो गया। और जब प्रिया जी को अपने वामांग में श्याम सुंदर ने नहीं पाया, देखा कि वो महा महा सौंदर्यवान इतनी युवतियां हैं, पर उन सबका सौंदर्य मिलाकर भी श्री राधा रानी की कमी को पूरा नहीं कर सकता। विकल हो गए श्याम सुंदर। श्री राधे रानी के विरह में जब उनको वहां नहीं पाया तो व्याकुल हो गए और श्री राधा रानी का अनुसंधान करने लगे, उनका अन्वेषण करने लगे, उन्हें खोजने लगे। भागवत जी वाले रास में तो गोपियां खोज रही हैं। गोपियों ने वहां बहुत सुंदर गाया है। संसार की सारी कामनाओं को जो समाप्त कर दे, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम। प्रभु के जो चरणार विंद हैं, गोपियां कहती हैं प्रभु आपके ये चरणार विंद हमारे हृदय पर रख दीजिए। हृदय का वो स्थान, वो बिंदु जहां से कामना पैदा होती है, श्याम सुंदर के चरण जब उस बिंदु पर, उस छेद पर पड़ जाएंगे, तो गोपियां कहती है काम उत्पन्न ही नहीं होगा, पूर्ण काम हो जाएगी। गोपियां जिनके भीतर कोई इच्छा ही नहीं, उत्पन्न ही नहीं हो इच्छा। और यहाँ श्याम सुंदर उन गोपियों के मध्य में राधा रानी को खोज रहे हैं।
खोजते खोजते घूम रहे हैं, कहीं राधा रानी का अनुसंधान नहीं हुआ, तो चलते चलते अचानक प्रिया जी के अंग की गंध आई। अब अंग की गंध तो छुपाई नहीं जा सकती है। जिस निकुंज में छिप कर बैठी थी, जिस कुंज में विराजमान है प्रिया जी, अंग सौरभ से, प्रिया जी के अंग की सुगंध से वो निकुंज सुगंधित हो गया है, वो महक रही है। तो सुगंध को ग्रहण करते हुए श्याम सुंदर उस निकुंज के निकट जा रहे हैं, और प्रिया जी के विरह, उस विकलता में श्याम सुंदर उस अंग गंध को ग्रहण करते करते इतने विकल हो गए कि उस निकुंज के करीब पहुंचते पहुंचते इतने व्यथित हो गए, इतने व्याकुल हो गए कि वहीं पर मूर्छित हो गए। श्री राधा के विरह में श्याम सुंदर बार बार मूर्छित होते हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि राधा जिनके विरह में बार बार मूर्छित होती है। भक्त यदि भगवान के विरह में मूर्छित होता है और रोता है, तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं मुझे जो जिस तरह से भजता है, मैं उसे उसी तरह से भजता हूँ। क्योंकि राधा रानी बारंबार मूर्छित होती हैं, श्याम सुंदर उस निकुंज के निकट मूर्छित हो गए। और इस लीला को किसने देखा? कपोल कल्पित ये घटनाएं नहीं है। आचार्य ने मंजरी भाव से स्वयं उस लीला को देखा है, और यह दिव्य श्लोक उनके भीतर से प्रकट हो गए। उस मंजरी स्वरूप से, उस किंकरी स्वरूप से इस लीला को, जैसे ही उस मंजरी भाव में आचार्य ने देखा, वो दौड़ते हुए उस निभृत निकुंज में जाते हैं। जाकर श्री जी को कहा, अरे प्रिया जी देखिए, आपके प्रेम में विभोर होकर श्याम सुंदर अनंत अनंत उन गोपी गणों के भीतर भी आपकी ही झांकी का दर्शन करते हैं, आप ही को खोजते हैं। समस्त वृंदावन में, समस्त लता पताओं में, इन कुंजों में राधा 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 का दर्शन करते हैं। देखिए तो सही, अरे किशोरी जी, आपकी अंग गंध को ग्रहण करते करते, इन निकुंजों में घूमते घूमते आप कहाँ छुपी हैं? वो यहाँ तक पहुंच गए, और निकुंज के द्वार पर आते ही, इतना निकट आते ही, जरा चलकर तो देखें, श्याम सुंदर कंदर्प शरों से मूर्छित हो गए हैं। अपने प्राण वल्लभ की मूर्छा को दूर करिए। मंजरियों का यही काम है। मंजरियों का तो काम ही, सहचरियों का काम है प्रिया प्रियतम को मिलाना, और प्रिया प्रियतम को मिलाकर उनको और सुख देना। उस मिलन में हम क्या सेवा कर सकती हैं? उस भाव को अनुकूल बनाने के लिए अपनी तरफ से सेवा प्रदान करना। अद्भुत सेवाएं हैं इन मंजरियों की। प्रिया जी को मंजरी ने ये बात बताई, और सुन करके प्रिया जी व्याकुल हो गई, और देखा प्रियतम राधा राधा पुकार रहे हैं। तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी, गोवर्धन धर लाल ही। राधा जी का ध्यान करते करते ही तो गोवर्धन उठाया है कन्हैया ने। पुकार रहे हैं श्याम सुंदर, विकल होकर के प्रिया जी का ध्यान धर धर के मूर्छित हो रहे हैं, और श्री जी के हृदय में करुणा का सागर उछाले लेने लगा। उसी समय प्रिया जी ने प्रियतम को अपने अंक में भर लिया, अपनी बाहों में भर लिया। ये पहली पंक्ति की लीला है। एक पंक्ति में ये पूरी लीला का वर्णन हो गया है। दिव्य प्रमोद रस सार निजांग संग। क्या किया? निजांग संग, अपने अंक में भर लिया प्रिया जी ने प्रियतम को।
और प्रिया जी के श्रीअंग का सुंदर स्पर्श पाने से, प्रिया जी के अंग की वायु के स्पर्श से ऐसा लग रहा है जैसे कि कामदेव के बाणों से मूर्छित नंद नंदन संजीवनी बूटी दी जा रही है उनको। शब्द तो देखिए क्या सुंदर लिखे हैं। संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी। जो कंदर्प कोटि शर मूर्छित नंद नंदन है उनको संजीवनी प्राप्त हो रही है। और जब प्रिया जी के आलिंगन को पाकर के श्याम सुंदर के भीतर का विरह नष्ट हो गया, वो राधा विरह नष्ट हो गया, मिलन हो गया, राधा जी का मान समाप्त हो गया। और तब प्रिया प्रियतम एक दूसरे को गलबैया देकर विराजमान हो गए, निकुंज में विराजमान है। पूरी विरह लीला कैसे प्रिया जी अंतर्ध्यान हुई, कैसे श्याम सुंदर ने उनको ढूंढा, और फिर कैसे प्रिया जी ने मंजरी के कहने पर श्याम सुंदर को अपने अंक में भर लिया, आलिंगन दिया, और कैसे उस आलिंगन से संजीवनी बूटी पाकर फिर श्याम सुंदर स्वस्थ हो गए। गलवैया देकर प्रिया जी दिव्य निकुंज में विराजमान हुई। उस निकुंज में विराजमान अपनी अंग छटा के द्वारा, अपनी रूप माधुरी के द्वारा, अपने वाणी माधुरी के द्वारा अपने प्रियतम को परम प्रसन्नता देते हुए रासेश्वरी निकुंजेश्वरी का दर्शन रसिक करते हैं, हम कर रहे हैं। संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी। उन श्री कृष्ण प्राण वल्लभा का ऐसी अनिर्वचनीय निकुंज देवी सर्वोत्कर्ष के साथ विराजमान है। आचार्यों ने निकुंजेश्वरी को प्रणाम किया और फिर आगे रसिक कहते हैं, तन्नः प्रतिक्षण चमत्कृत चारुलीला लावण्य मोहन महामधुरांग भंगी राधाननम हि मधुरांग कला निधान अर्विज्य विष्यति कदा रस सिंधु सारम। तन्नः प्रतिक्षण चमत्कृत चारुलीला लावण्य मोहन महामधुरांग भंग राधाननम हि मधुरांग कला निधान भविष्यति कदा रस सिंधु सारम। कीर्तन करने जैसा श्लोक है। क्या मांग रहे हैं आचार्य प्रभु से? श्री राधे रानी सरकार के चरणों में बार बार निवेदन करते हैं। अंतर्ध्यान हुई प्रियतम प्रिया जी के विरह में व्याकुल हुए मंजरी ने प्रिया प्रियतम को मिला तो दिया, और मिलाने के बाद उनकी शोभा को देखकर, उस निकुंजेश्वरी की शोभा को देख करके मंजरी स्वरूप श्रीपाद गोस्वामी जी आनंदित हो रहे थे। अब देखिए जो मान लीला हुई, यह मान लीला भी क्यों हुई? ऐसा तो है नहीं कि राधा जी को अहंकार हो गया या राधा जी को कोई मान हो गया। कोई मान लीला को सुनकर ये ना समझ ले कि वहां पर भी ऐसा होता था, वहां पर भी घर घर का ही खेल होता था। प्रिया जी के भीतर कोई अहम है, या मंजरी गण के भीतर या सखी गण के भीतर कोई अहम है, ये सब वस्तुएं तो वहां सोच में भी नहीं है। प्रभु का चिन्मय धाम है, दिव्य धाम है, तो वहां जो कुछ भी है, वहां यदि कंदर्प भी है, काम भी है, वो अहम भी है, वो भी दिव्य है। लौकिक काम, लौकिक अहम, लौकिक अभिमान की वहां गंध भी नहीं। तो ये सारी प्रिया प्रियतम के सुख को बढ़ाने के लिए लीलाएं हो रही है। थोड़ी देर मान हुआ किसी बात को लेकर,
तो एक जन रूठ गया, और जब एक जन रूठ गया तो दूसरा उसे आनंद देने के लिए, उसे मनाने की लीला कर रहा है। फिर लीला घटित हो गई, फिर मिलन हुआ, और मिलन के पश्चात अब प्रिया प्रियतम अपने मुख का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि दोनों ही एक दूसरों के मुख का सुंदर दर्शन कर रहे हैं। प्रिया जी जिस भाव भंगिमा से, जिस दृष्टि से श्याम सुंदर के मुख का अवलोकन कर रही हैं, और श्याम सुंदर जैसे दीन होकर, जिस आत्म विभोर होकर अपने स्वरूप का विस्मरण करके, अपने देह के अनुसंधान को भी छोड़कर श्री किशोरी जी के उस दिव्य मुखार विंद का श्याम सुंदर दर्शन कर रहे हैं। और आचार्य गोस्वामी जी इस रचना में इसी का वर्णन कर रहे हैं। आदि ना अंत विहार करे, आदि ना अंत, जिस विहार को, जिस मिलन को, कब ये मिलन शुरू होता है प्रिया प्रियतम का, और कब इसका अंत होता है, न इसका आदि है न इसका अंत है, निरंतर है। यह प्रिया प्रियतम को देख रही हैं, और प्रियतम श्री किशोरी जी को देख रहे हैं। नित्य मिलन होता है, नित्य मिलन है ये। रसिक लोग बड़ी अद्भुत बात कहते हैं, आदि न अंत विहार करें, पर लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। चिन्हारी का मतलब होता है परिचय। जो दिन रात एक दूसरे को निहारते हैं, एक पलक झपकने निमिष मात्र भी जिनका एक दूसरे से विरह, एक दूसरे को सहन नहीं होता है, यहाँ लिखा है लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। लाल जी में और प्रिया जी में परिचय ही नहीं हुआ। अनंत काल से एक दूसरे को देख रहे हैं। उन प्रिया जी के वदन चंद्र के दर्शन की यह उत्तम अभिलाषा। आचार्य कहते हैं कि कितनी व्याकुलता है। वह निरुपम, वह राधा वदन चंद्र, वह प्रिया जी का दिव्य दिव्य मुख कमल विकल होकर, आचार्य कहते हैं हमें उनका दर्शन कब होगा। प्रार्थना करते हैं बार बार रसिकेश्वरी से, दुराद्यमाराध्य कृष्णम वशेत्वम, महाप्रेम पूरेण राधा विधावो। हे किशोरी जी, आपके उस दिव्य मुखार विंद का हमें कब दर्शन होगा। संसार के सारे तथाकथित सुख जिस सुख के सामने फीके पड़ जाएं, संसार में जिन सुखों में हम आनंद समझते हैं, जिन्हें हम आनंद कहते हैं, वह तो प्रतिक्षण कम होता चला जाता है। वस्तु जब तक मिलती नहीं तब तक भी दुख होता है, वस्तु मिल भी जाती है तो उस मिलने के बाद उसका आनंद प्रतिक्षण बढ़ने की बजाय कम ही होता है। और लीला का सुख देखिए, नवम नवम दिने दिने, हर दिन नई नई लीलाएं, हर पल हर क्षण। और उसमें से लीलाओं का अनुसंधान जितना ज्यादा करते हैं उतना ही आनंद का वर्धन होता है, सुख का वर्धन होता है। तो प्रिया जी जिस भूनेत्रादि की विचित्र भंगिमा से, जिस लीला लावण्य राशि, जिस दिव्य कांति को बिखेरते हुए, जिस दिव्य मुखार विंद से, जिन नयनों से श्याम सुंदर के मुख कमल का दर्शन कर रही हैं, वह भंगिमा, वह चेष्टा आचार्य जी कहते हैं कि मैं कैसे वर्णन करूं। और भाई को रसगुल्ला खाए, रसगुल्ले का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिसने जिंदगी भर नीम ही नीम, कड़वा ही कड़वा खाया है, उसको कोई कहे रसगुल्ले के बारे में कुछ कह दो, मिठास के बारे में कुछ कह दो,
तो जीवन में जिसने सिर्फ संसार के सुखों ही सुखों को, अपनी ही कामनाओं, अपनी ही इच्छाओं में अपना जीवन खो दिया है, उसे ठाकुर जी की इन दिव्य लीलाओं का वर्णन करने के लिए कहें, आचार्य जी जैसे कहते हैं कि हम ये कैसे कह सकते हैं, कैसे इसका वर्णन करें कि किस तरह का वो दृश्य है। मंजरी के आवेश में आचार्य कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का दर्शन करके जिन प्रिया के वदन चंद्र पर, मुख कमल पर मनोहर लीला लावण्य राशि भुनेत्रादि की विचित्र भंगिमा व दिव्य हाव भाव प्रकाशित होते हैं, वह रस सिंधु सार निरूपम श्री राधा वदन चंद्र हमारे निकट कब आविर्भूत होगी। कब एक बार श्री राधे रानी, ये निकुंजेश्वरी निकुंजनाथ को परम सुख दे रही हैं। इन दोनों को प्रणाम तो कर लिया, पर उस निकुंजेश्वरी के श्री मुख कमल को, जिस निकुंजेश्वरी के मुख कमल की हर चेष्टा अपने प्रियतम को सुख देने के लिए है, उनके वदन चंद्र के दर्शन की उत्कट इच्छा, उत्कट अभिलाषा आचार्य जी को हो रही है। यह लालसा राधाननम हि मधुरांगम कला निधान भावेर्भविष्यति कदा रस सिंधु सारम। बस राधा रानी के चरणों का दर्शन करना, इस वदन चंद्र के दर्शन की अभिलाषा को व्यक्त कर रहे हैं संत। और बलिहारी आगे की रचनाओं में फिर एक बार अचानक परिणाम स्वरूप होता क्या है कि यह उत्कट अभिलाषा के परिणाम स्वरूप हृदय में और दूसरी लीला का दर्शन हो जाता है। यही क्रम चलता रहता है, लीला का आरोह, लीला का अवरोह। एक लीला पूरी हुई, उत्कट अभिलाषा हुई दर्शन की लालसा की, और उस उत्कट इच्छा और अभिलाषा में हृदय की ऐसी स्थिति हो गई कि फिर एक नई लीला का अनुसंधान, फिर एक नई लीला का दर्शन हो गया। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से आइए हम भी प्रार्थना करें किशोरी जी से, राधा रानी से। वृषभान सुता राधा रानी, निज प्रियतम सो मिलवा देना। श्री कृष्ण प्रिया को रूप दिखा, मेरी नयन तृषा मिटवा देना। ब्रज भूमि को पावन दर्शन, मोहे सहज सुलभ करवा दो ना। लीलाधर की लीला भूमि, वृंदावन में बसवा दो ना। श्री यमुना जल को पान करा, ब्रज रज मस्तक धरवा दो ना। ब्रज कुंज निकुंज की सेवा में, इस चाकर को बुलवा दो ना। उस मुरलीधर की मुरली को, श्री कृष्ण धर धरवा दो ना। वंशी में धुन संचार करा,
भक्ति रस धुन सुनवा दो ना। उस कृष्ण चंद्र मन मोहन को यमुना तट पर बुलवा दो ना। गोपिन संग प्रेम को रास रचा, मोहे एक झलक दिखवा दो ना। उस मोर मुकुट धारी प्रभु को मेरी करुण पुकार सुना दो ना। उर कमल की करुणा जागृत करे, करुणा की वृष्टि करा दो ना। हे श्याम प्रिया श्यामा प्यारी, इस याचक को अपना लो ना। दृढ़ चरणन भक्ति आश्रय दे, गिरधर सो प्रेम बढ़ा दो ना। वृषभानुसुता राधा रानी, निज प्रियतम सो मिलवा दो ना। रसिक जन, आचार्य जन, भक्त वृंद, मंजरी वृंद, सखियां, सहचरियां विनती करती हैं किशोरी जी, प्राण प्रियतम श्री श्याम सुंदर से मिलवा दो। इन नयनों की तृषा का शमन करने की कृपा करो हे किशोरी। बिना ब्रज मंडल में आपकी कृपा के बिना तो ब्रज की भूमि का भी दर्शन नहीं होता। ब्रजवास का वरदान दो, कृपा करें और मुझे वृंदावन का वास दें। प्रार्थना करें किशोरी जी से, वृंदावन की उस भूमि के मंगलमय रज का दर्शन सहज रूप से सुलभ करवा दो, वृंदावन धाम का वास दिला दो। हे ब्रजमंडल की महारानी, जिस मंडल में आपका शासन चलता है, कण कण में आपकी आज्ञा पालन करने को लोग तत्पर हैं, उस पावन भूमि का सेवन सुलभ करवा दो। आपकी कृपा से नित्य यमुना का पान करूं, उस पावन ब्रज रज को अपने मस्तक पर धरूं और ब्रज के कुंज निकुंज में नित्य लीला के लिए अपने प्रियतम श्री श्याम सुंदर के साथ आप पधारती हैं। अतः उन कुंज एवं निकुंज की चाकरी के लिए कृपा करें और मुझे अपनी सेवा मिले। इस शरणागत पर आपकी कृपा बनी रहे। एक लीला से दूसरी लीला, दूसरी लीला से तीसरी लीला, और इन मंजरियों, इन आचार्यों, इन रसिकों की इन्हीं रचनाओं के द्वारा अपने भीतर के उस भाव की पुष्टि को करते करते हम भी भक्ति के इस मार्ग पर अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकें, ऐसी किशोरी जी के चरणों में हम सब भक्तों की तरफ से बारंबार वंदना, बारंबार प्रार्थना करते हुए, किशोरी जी ने किस तरह से रास, दामोदर लीला, गिरिराज धरण लीला और इन सब लीलाओं में मुख्य सूत्रधार तो किशोरी जी ही रही हैं। ये लीलाएं हुई भी किशोरी जी के कारण हैं, हुई भी उन्हीं के लिए हैं। अगर राधा तत्व के द्वारा हम भागवत की उन लीलाओं को देखें तो उनका भाव बहुत गहरा है। ऐसी ही कुछ और लीलाओं के दर्शन, राधा माधव युगल सरकार का जो गंधर्व दिव्याति दिव्य विवाह हुआ है, उस ब्यावले का वर्णन आगे आने वाली कथा में करेंगे।
आइए आज के लिए बड़े प्रेम से वाणी को विराम करते हुए आरती के लिए श्री राधे। कुछ पल के लिए हरि नाम संकीर्तन। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। जय जय राधावर ब्रज
सुत कीरति जगत वंदनी, भानुकुल भूषण वृषभानु नंदिनी। रास रस सेवी है प्रिया जूहर की, गाओ सखी आरती युगल वर की। पुंज पाहुणे पधारे आजरी, लोचन सुफल सिद्ध हुए आज। आई निधि रंक ने कुबेर धर की, गाओ सखी आरती युगल वर की। रास रस रसिया रसिक मणि श्याम। मंद मंद मुरली बजे है कर की, गाओ सखी आरती युगल वर की। जय जय राधावर ब्रज धर गिरधर की, गाओ सखी आरती युगल वर की। गाओ सखी आरती युगल वर की। जय जय राधावर ब्रज धर गिरधर की, गाओ सखी आरती युगल वर की। गाओ सखी आरती युगल वर की। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। जय श्री राधे। ठाकुर जी के चरणों में वंदन, पूज्य गुरु माँ को वंदन, आप सभी उपस्थित का अभिनंदन। 2 दिन बाद ही राधा माधव कर्णामृत कथा का विराम होने वाला है। अगर कह दूं तो जो सुन रहे हैं इसे हृदय से, वो ही समझ पा रहे हैं कि इतनी सुंदर कथा के श्रवण का हम सबको अवसर मिला है। लेकिन उसके साथ बहुत मुझे तो दुख होता है कि गुरु माँ जो इतना हम लोगों को सेवा दे रहे हैं, इतना कुछ हमारे लिए, सच बताएं उनकी इतनी व्यस्तता में से समय निकाल के हमें कथा श्रवण करवा रहे हैं हमारे लिए सिर्फ, तो लेकिन हम इतने कम लोग जुड़ के उनको शायद हम वो खुशी नहीं दे पा रहे जो मिलनी चाहिए। लेकिन खैर, एक कथा व्यास जी को तो शायद उनके सामने कुछ 2 लोग भी बैठे होते तो उन्हें तो आनंद मिलता है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी ओर से ये कहना चाह रही हूँ कि इस तरह से कथा के आयोजन में मुझे बहुत दुख हो रहा है, तो मैं उसके बारे में आपसे कहना चाह रही थी। लेकिन ठीक है, जैसा भी हो, हमें जैसे जैसे अवसर मिलेगा कथा श्रवण का, अवश्य हम सब सुनेंगे और उसका आनंद लेंगे। इस कथा के विराम के साथ ही उससे पूर्व में अग्रिम कथा के आयोजन की आपको जानकारी देना चाहती हूँ। कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का विशेष महत्व है। पितृ पक्ष में कथा श्रवण और उसके साथ में कथा सुनने के साथ में कथा करवाने से कहते हैं कि पितरों को शांति मिलती है। वैसे भी श्रीमद् भागवत के पठन व श्रवण से आत्मिक शांति मिलती है। अपने पितरों के लिए श्रद्धा से किए गए मुक्ति कर्म को ही हम श्राद्ध कहते हैं। तो श्राद्ध पक्ष में हमें एक फिर अवसर मिल रहा है श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन का। आप सभी आयोजन करता है और उसके साथ ही पूज्य गुरु माँ के श्रीमुख से श्रवण का। ये अवश्य है कि हम जब अकेले इन कथाओं के आयोजन की मानसिकता बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि इसके आयोजन की व्यवस्था, रूपरेखा बनानी, और लेकिन जब इसको सामूहिक रूप से इसको आयोजित करना होता है तो हमारे लिए बहुत सहज और सरल हो जाता है। उसके साथ यजमान बनकर इस कथा के और कथा के श्रवण के पुण्य के भागी बनने के लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूँ। आप श्राद्ध पक्ष में आयोजित होने वाली कथा के मुख्य यजमान बनकर, दैनिक यजमान बनकर, उत्सव के यजमान बनकर या यजमान बनकर, या उससे भी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रही हूँ कि आप मात्र कथा श्रवण के यजमान बनकर पुण्य के भागी बने। मैं सबसे महत्वपूर्ण बता रही हूँ कि आप चाहे राशि से यजमान बने नहीं बने, लेकिन कथा श्रवण के यजमान अवश्य बने। तो आप सभी को इसके लिए आमंत्रित, और इसके साथ ही मैं चाहूंगी कि एक ऐसी रूपरेखा बनाएं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़कर और किस तरह से इस कथाओं का श्रवण कर सके, इसके आयोजन का हमें किस तरह से पुण्य मिल सके और कैसे हम इसकी भागीदारी निभा सके। इन्हीं सबके साथ में अपने शब्दों को विराम देते हुए यही कहूंगी कि अधिक से अधिक हम कथा श्रवण करें, उसके लिए आप सभी तत्पर रहें। कहते हैं कि जब हम किसी के लिए कुछ भी आध्यात्मिक आयोजन के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम करना होता है। मैं कहूंगी वो भी एक बहुत बड़े यजमान है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम आगे की कथा की तैयारी करेंगे और आप सभी को आमंत्रण, और एक अच्छे बड़े ग्रुप के साथ हम श्राद्ध पक्ष की कथा का श्रवण करेंगे। जय श्री राधे।
आभार। अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ।